कांग्रेस पार्टी में सभी दावेदार हो जाते हैं और चुनाव आते आते कोई पीसी भैया का पट्टा हो जाता है, कोई राहुल भैया का पट्टा हो जाता है, कोई जैन साहब का पट्टा हो जाता है, कोई किसी का पट्टा हो जाता है, टिकट मिलती है एक आदमी। हम लोग बीजेपी से नहीं हारते, हम लोग अपने आप हार जाते, अपनों से हारते। यदि हम संगठित रहे तो फिर कोई ताकत नहीं हम लोग हराना। बस ये बयान सुनाने का मतलब ये था राहुल राज जी कि बीजेपी जो कहे या हम कोई भी कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस के नेता ही अगर ये महसूस कर रहे हैं तो फिर ये तो परिणाम उसी का हश्र है। देखिए, अजय सिंह जी हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। उन्होंने वही बात कही जो संगठन सृजन की शुरुआत करने आए मध्य प्रदेश की धरती पे खड़े होकर राहुल गांधी ने कही थी। उन्होंने वही बात कही जो निरंतर हरीश चौधरी जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी कह रहे हैं। उन्होंने वही बात कही जो बार बार उमंग सिंगार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो खामियां हैं उनको दूर करके कांग्रेस नवाचार के एक नए दौर से गुजर रही है। हमारी पार्टी में लगातार नवाचार हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी पार्टी में जो खामियां हैं इसका पट्टा उसकी पट्टा उसकी जगह पंजे का व्यक्ति बने तो हम चुनाव जीतेंगे। ये आपने क्या कांग्रेस में विघटन डालने के लिए ये बीज बो दिया कि कांग्रेस के लोगों ने मदद की? ये क्यों आपने ये सब बीज डाला? बीजेपी ने मदद की है तो नाम भी बता दो ताकि ये लोग और सतर्क हो जाएं। या नाम नहीं बताएंगे विभीषण का? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह परजीवी हो गई है। अब इन्हें गद्दार भी हमसे ही जानना है। कांग्रेस पार्टी आत्मावलोकन करे और अगर उन्हें लगता है कि ये कांग्रेस के नहीं है तो ये तो कांग्रेस को रखना चाहिए कि दस्तावेज कहाँ से आए। जो हमारी ना तेलंगाना में सरकार है ना किसी तरह का दखल है, उसके बाद जो दस्तावेज आए वो सबको पता है। दूसरी बात, कांग्रेस ने कहा कि हमारे विधायक बेंगलोर जा रहे हैं, विमान तैयार है। 75 सीटर विमान में 25 विधायक भी तो नहीं बैठ पाए, तो बाकी उनके परिवारों को, बच्चों को बिठा के विमान भरा गया, वरिष्ठ नेताओं को भरा गया। तो वहां भी तो स्पष्ट दिखता है कि शाम को जाने के लिए। अरे ये तो देखिए, जब एक विमान में विधायक बैठने के लिए तैयार नहीं थे तो दूसरे कहां से आते? ये तो स्पष्ट तौर पे कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव से पहले ही मीनाक्षी जी को डुबा दिया और ये राहुल गांधी की लीडरशिप को चुनौती दी गई है। अच्छा, क्योंकि सभी लोग का प्लान जीतने का क्या था? देखिए, विधायकों से वोटिंग करवा के या ये वाला प्लान था? मतलब मुझे मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हम लोग बात भी कर रहे थे अंचल भैया और हम, बिल्कुल अच्छी कि भाई बीजेपी का प्लान, जैसे बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा और अगले दिन दोनों का नामांकन होना था। कांग्रेस ने भरोसा रखा कि ठीक है, मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन ऑल इज गुड है, वेल है, कोई दिक्कत नहीं होगी और वो चुनाव में आ जाएंगी। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट दिखाते, हो सकता है एक और उम्मीदवार उतार देती तो शायद इतनी स्थिति खराब नहीं होती। देखिए, बीजेपी के पास प्लानिंग क्या थी ये तो कोई समझ ही नहीं पाया। स्पष्ट तौर पे भारतीय जनता पार्टी तीनों उम्मीदवारों के चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त थी और हमने चुनाव में जीत के लिए ही उम्मीदवार उतारे थे। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस की फुट सतह पे थी। 75 सीटर विमान में 30 विधायक भी नहीं बैठ पाए तो ये तो दिख रहा है ना। ये तो एयरपोर्ट के पूरे अधिकारियों की छुट्टी कर दी आपने, एयरपोर्ट का मैनेजर गायब, एयरपोर्ट का टर्मिनल मैनेजर गायब। पार्टी में करते तो शायद आज यहाँ नहीं। देखो, ऐसा व्यक्तिगत बात मत करो। कितने गद्दार थे सिंधिया जी के साथ चले गए। पार्टी में विधायक टूट नहीं रहे थे, पार्टी में विधायक टूट नहीं थे, पार्टी में विधायक टूट नहीं रहे थे। इतनी बौखलाहट तो कह दो अजय सिंह यादव जी कि फॉर्म 26 में कॉलम का होता, अभी बता दो। आप तो बड़े शिक्षाविद बनते हो, ज्ञानी बनते हो। फॉर्म 26 के उस कॉलम का नाम बताओ जहां मीनाक्षी नटराजन जी को भरना था और उन्होंने गलती कर दी। आप प्रमुख पत्रकार बैठे, आप बता दीजिए। मुझे तो अंचल भाई बता दें, आप विवेक भाई बता दें, आप बता दें अजय सिंह यादव जी कि फॉर्म 26 में कहां भर्ती मीनाक्षी नटराजन कि मुझे एक नोटिस मिला था। आप बताओ ना, अगर इतनी बड़ी गलती लग रही है आपको तो। एक तो विधायक तोड़ने की बात करते हो, खुलेआम कह रहे हो कि हमारी तैयारी थी, लोग पानी पी के मर रहे हैं, लोग कफ सिरप से मर रहे हैं, लोग पानी में डूब के मर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, कुपोषण में अव्वल मध्य प्रदेश, पुलिस की वर्दी फाड़ी जा रही, पुलिस को गोली मारी जा रही। समस्या यह है ही नहीं आपके लिए। आपके लिए समस्या यह है कि 10 विधायक दूसरा पक्ष क्या बोलो ना। अरे आप बात ही नहीं रखने दे रहे हो भाई, किस तरह से डिबेट कर रहे हो? बोलो ना यार। देखो राहुल जी, इतनी मेहनत करते तो आज आपका उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा होता। अरे राहुल भाई, वही बात कर रहे हो। राहुल भाई, इस तरह से डिबेट नहीं होती। देखिए, एक ये इसको मछली बाजार मत बनाइए। थोड़ा सा सभ्य तरीके से सुनना भी सीख। मैंने आपके समय में एक शब्द नहीं बोला और आप सुन ही नहीं पा रहे हो। आप सुन ही नहीं पा रहे हो, समय सुन ही नहीं पा रहे हो। अजय जी कंक्लूड। देखिए, स्पष्ट तौर पर आपने अपने आवेदन को निर्वाचन आयोग के सामने रखा, उच्चतम न्यायालय तक रखा और सभी जगह ये माना गया कि रिटर्निंग ऑफिसर का जो
काम था वो पूरी तरह संवैधानिक तरीके से था। ये देश का नहीं, संविधान अभी 10 चुनाव जनपद आयोग- पे चुनाव या आयोग फिर का राहुल कोई गांधी के रिस्पॉन्स घर पे नहीं नहीं आया। तय होगा। अभी नहीं, चुनाव ये आयोग का राहुल गांधी चुनाव आयोग ने नहीं है। रिस्पॉन्स अब नहीं आप किया तय है। करोगे अंशु राहुल जी, गांधी अंशु राहुल जी, गांधी बता दो। राहुल गांधी अंशु जी, देश का 26 में कानून कानून बनाएंगे। बता दो ना। अरे तो देश तो के नरेंद्र संविधान मोदी के बनाएंगे हिसाब से कानून। संविधान लोग बाबा साहब तार के तार हो रहा है, संविधान लोग से नहीं अंशु जी, चलता है। बात कर रहे हो। आपके झूठ विधायक बोलने से फरीद तथ्य फरोख्त की नहीं बात कर रहे बदलेंगे। हो। कैसी ये बात कर रहे हो आपकी जैसे कि यादव जी? बौखलाहट है, ये कोई आपकी बौखलाहट नहीं है। बौखलाहट आपके मुख्यमंत्री की थी विधायक आपके कि साथ तीसरा नहीं प्रत्याशी थे। खड़ा करके आपके उनकी बड़े प्रतिष्ठा अरे को अब मिलेगी। आगे कैसे कैसी बात अब कर रहे आगे हो? कैसे जीतेंगे? अंचल जरा बताइए, अब आगे कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस के पास रास्ते क्या है, विकल्प क्या है, क्या रास्ता है? विवेक, कांग्रेस ने तो तय कर लिया है ना। कांग्रेस अब पूरे देश भर में आंदोलन करेगी और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं तो उसके लिए काम करेगी। और मुझे लगता है कि ये जो अध्याय यहां पर घटित हुआ है उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अब एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमेशा हम लोग ऐसी बात जरूर करते हैं, लेकिन एक बात राहुल राज जी की मुझे ठीक लगी कि हम सब लोग नवाचार कर रहे हैं, नए तरीके से कांग्रेस को सिंचित कर रहे हैं, नई पौध लगा रहे हैं, नए पेड़ लगा रहे हैं। मतलब नया प्रतिनिधित्व तो कहीं ना कहीं आ रहा है। युवा प्रतिनिधित्व तो मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। इन्हें चाहिए कि अपना कुनबा बड़ा करें। बड़े जो नेता हैं वो मुझे तो अब बस एक ही है राहुल राज जी और संपूर्ण कांग्रेस को सभी लोग यही एक सलाह दे रहे हैं कि भाई सतर्क हो जाइए। ऐसे ही अगर ओवर कॉन्फिडेंट या फिर ऐसे ही आप चीजों को लाइटली लेते रहेंगे तो चीजें हाथ से जाती रहेंगी।